हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को हमेशा की तरह आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और उस चैप्टर को डिस्कस करते हुए हम काफी दूर तक पहुंच चुके थे। जैसे कि कहाँ तक पहुंचे थे हम? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इससे पहले वाले में हमने ऊर्जा को पढ़ा था। विद्युत धारा का जो कार्य W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, इन फॉर्मूलों को हमने डेराइव कर लिया था और इससे पिछले के जितने भी विद्युत धारा, विद्युत आवेश था, ये सब हम सीख चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर उसका नाम है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वही इसमें भी है और मजेदार बात ये है कि जो चैप्टर का नाम है वही हमारे टॉपिक भी है, यानी आज हमें वही पढ़ना है जो चैप्टर का नाम है। क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी कि ये कुछ ऐसे है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमने कहा विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें कार्य होगा, ऊर्जा होगी, जो अभी हमने W के लिए, और ये जो कार्य होता है, ये जो ऊर्जा होती है, इससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, इससे उसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है तापमान में। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे देखिएगा, अगर आप डेफिनेशन लिखें तो मिलेगा विद्युत धारा की प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे किसी चीज में से आप कुछ चीजें फ्लो कराइए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और वो हीट हो जा रहा है। मैं एग्जांपल बता सकती हूँ पर आगे आपको वही पढ़ना है। जैसे आप लोग विद्युत बल्ब पढ़ेंगे, प्रेस पढ़ेंगे, स्त्री जो विद्युत स्त्री होती है, और हीटर पढ़ेंगे, तो ये सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ही ऊपर है, क्योंकि उसमें से विद्युत धारा करंट फ्लो होती है और वो गर्म हो जाते हैं और हमें उनसे ऊष्मा मिलती है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने सीधे से कहा कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि होती है और होने की इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब एक चीज और आप देखिएगा, लिखते हैं यदि किसी चालक में सिंपल छोटा सा लिखिएगा, यदि किसी चालक का प्रतिरोध R हो, क्या? यदि किसी चालक का प्रतिरोध R, दोनों सिरों के बीच विभवांतर V, दोनों सिरों के बीच विभवांतर V हो, ये सारी चीजें हम मान लेते हैं। दोनों सिरों के बीच विभवांतर आपने V मान लिया, दोनों सिरों के बीच विभवांतर V, बहने वाली धारा I कितने समय के लिए? समय T के लिए, या बहने वाली धारा I T समय के लिए, तो चालक की व्यय ऊर्जा, तो चालक द्वारा कितनी ऊर्जा व्यय करेगा इसमें? तो हमने लिखा चालक द्वारा व्यय ऊर्जा को हम दिखाते हैं W से। W इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें VIT। क्या मिला? VIT क्या मिला? ये सूत्र हम लोग कल भी डिराइव किए थे। VIT क्या है? ऊर्जा है। कब? जब किसी चालक का विभवांतर V है, बहने वाली धारा I है, प्रतिरोध R ओम है और कितने समय के लिए धारा प्रवाहित हो रही है? T सेकेंड के लिए धारा प्रवाहित हो रही है। तो सूत्र हमें मिल गया VIT। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊर्जा है यही उसमें ऊष्मा का रूप धारण करती है। ऊर्जा के कारण ही ऊष्मा है, अतः ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा। यानी कि NW एंड हीट, इसको दोनों से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप लिखेंगे तो इसको H से प्रदर्शित करते हैं। तापीय प्रभाव को लिखेंगे आप इसे H से प्रदर्शित करते हैं। किसे? तो H से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां करने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जूल और H में एक संबंध है। जूल और H में क्या संबंध है? 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। क्या? 4.2 कैलोरी। ये रहा आपका ऊर्जा और ये रहा आपका ऊष्मा। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, इसी के ऊपर सब चीज डिपेंड है। सूत्र क्या है? 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, ऊर्जा ये है
ऊष्मा ये है। जब आप निकालते थे W बराबर VIT तो आप इसके आगे लिखते थे कि W बराबर VIT किस में मिलता था आपको, जूल में। और आपने एक और सूत्र निकाला था यहीं से, W बराबर I स्क्वायर RT, ये भी किस में था, जूल में। ठीक, फिर आपने लिखा था W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये भी किस में था, जूल में। तो इन्हीं सारे सूत्रों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक और आप लिख देते हैं W इज इक्वल टू VQ, ये भी किसमें था, जूल में। ये सारे फॉर्मूले जूल में थे, लेकिन ये सारे थे किसके, ऊर्जा के थे, जो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा। अब हमें किसमें निकालना है, ऊष्मा में। तो ध्यान दीजिए, ये जूल, ये जूल। हमने कहा 1 जूल होता है 1/4.2 कैलोरी के, हमें हीट निकालना है, अतः हम लिख सकते हैं H बराबर VIT अपॉन बट्टे में अगर कर दें 4.2, तो क्या इसी को लिख सकते हैं कैलोरी, 4.2 कैलोरी। ठीक, फिर ध्यान दीजिए दूसरे के लिए जब हम जाते हैं, ये भी W है, ये भी H है। H और W में क्या संबंध है, आपने कहा H बराबर होता है W अपॉन 4.2, आप यहां से लिख सकते हैं H इज इक्वल टू हो जाता है W अपॉन 4.2 कैलोरी। तो जो W का मान होगा उसमें 4.2 से अगर भाग कर देंगे तो वो कैलोरी में, जूल से कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा लिखते हैं H इज इक्वल, यहां देखिएगा I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT अपॉन, अब हम लगा दिए 4.2, तो ये जूल ना होकर के क्या हो गया, कैलोरी। ठीक, फिर देखिए तीसरा फॉर्मूला हमारे पास था W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T जूल। तो जब हीट निकालते हैं H बराबर V स्क्वायर अपॉन 4.2 इंटू R इंटू ऊपर में रहेगा T, ये भी क्या हो गया, कैलोरी। ये भी क्या हो गया आपका, कैलोरी। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको एक सिंपल चीज समझ में आई। आपने कहा कि किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊर्जा व्यय होती है और उस ऊर्जा के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जो ऊर्जा वही किसमें कन्वर्ट होती है, ऊष्मा में। लेकिन एक पॉइंट याद करना है हमें कि ऊर्जा और ऊष्मा में एक संबंध होता है कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, यानी कि जब जब जूल मिलेगा अगर उसमें 4.2 से भाग लगा दे तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने कल के फॉर्मूले में सूत्र देखा था, बिना मेहनत किए हमने कहा कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध R हो, दोनों सिरों के बीच विभवांतर V हो, t सेकंड में बहने वाली धारा I हो, तो चालक द्वारा व्यय ऊर्जा W बराबर VIT जूल। ठीक, इसके सारे फॉर्मूले जो हमने लिखे थे सब लिख लिया। W इज इक्वल I स्क्वायर RT जूल, W इज इक्वल V स्क्वायर अपॉन R इंटू T जूल। फिर हमने कहा कि इसी का प्रयोग किया, अगर सब में 4.2 से भाग लगा दें तो वो जूल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में। और उसी को हम क्या करें, ऊष्मा यानी कि हीट को हम H से, H फॉर हीट, तो हीट को H से रिप्रेजेंट करते हैं। H इज इक्वल VIT अपॉन 4.2 कैलोरी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी, H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 4.2 इंटू R इंटू T कैलोरी। तो ये रहे हमारे ऊष्मा के सारे सूत्र। अगर आपको इसके सूत्र याद हैं तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं और इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि यदि हम R और T को स्थिर रखें, R और T को स्थिर रखें तो जो ऊष्मा होगी वो बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर देखिए इन्होंने कहा यदि धारा और प्रतिरोध को स्थिर रखें तो बहने वाली धारा ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी चीज, अगर T और I दोनों को स्थिर रख दें तो जो हीट है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, यानी इस एक फॉर्मूले से एक को स्थिर, दो को स्थिर रख के एक के अनुक्रमानुपाती, एक को स्थिर रख के एक के अनुक्रमानुपाती, इसे ही कहते हैं जूल का तापन नियम। कभी कभी पूछता है जूल का तापन नियम किसे कहते हैं, तो आप इसको लिखेंगे और कहेंगे कि जो ताप है यदि R और T को स्थिर कर दें तो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1, पॉइंट 1 बना लेंगे। फिर यदि I और R को स्थिर रख दें तो ताप अनुक्रमानुपाती होता है समय के, यानी T के। दूसरा पॉइंट। तीसरा, यदि I और T को स्थिर रख दें तो R जो है वो हीट जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। पॉइंट नंबर 3। इन तीनों को ही कहा गया जूल का तापन नियम। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर होता है।
आपको ये सारे सूत्र याद होने होंगे। आप लिखेंगे कि धारा और विभवांतर के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में अलग अलग से आपको इस पे सवाल मिलेगा। अब एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पे इस पे कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इन सारे सूत्रों को आप बक्से में बंद कर लेंगे ताकि एग्जाम में आपके दिमाग से छूट के भागे नहीं। आप नोट डाउन कीजिए, हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, 4.2 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बस जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं उस पर एक आध क्वेश्चन करते चलें, हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि इससे थ्योरी से ज्यादा अच्छे नंबर हमें न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं। तो देखिएगा, पहले हम एक काम करते हैं, छोटा सा अपने आसानी के लिए सारे सूत्र लिख लेते हैं। H इज इक्वल टू VIT अपॉन 4.2 कैलोरी। ये था हमारा पहला सूत्र, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, ये है हमारा दूसरा सूत्र। ठीक, तीसरा हमें मिला था H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T कैलोरी, ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक, मैंने आपको बार बार कहा कि आपको ये तीनों सूत्र याद होने चाहिए और झट से आपको कौन सा कैसे रखना है मान पता चलेगा। सवाल में क्या कह रहा है, 4.2 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर, वोल्ट यानी विभवांतर। आप लिखेंगे चालक के सिरों के बीच विभवांतर। चालक के पहले लिख लीजिए दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, गिवन दैट, दिया है चालक के सिरों के बीच विभवांतर। चालक के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर को किससे दिखाते हैं आप, V से। सारी चीजें धीरे धीरे लिखिएगा, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। विभवांतर V बराबर कितना दिया है, 4.2 वोल्ट। 4.2 वोल्ट, इसको मैं ऐसे कर दूं ताकि आपको अलग से रहे। ठीक, फिर देखिएगा दूसरा दे रहा है 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड धारा। आप लिखेंगे प्रवाहित धारा यानी कि बहने वाली धारा, नदी की धारा नहीं, विद्युत धारा। प्रवाहित धारा बराबर, धारा को आप I से दिखाते हैं, I बराबर हो गया आपका 0.5 एम्पियर। ओके, आगे क्या है आप देखिएगा यहां से, प्रति सेकंड समय, समय कितना है, समय भी दिया है, तो उसने दिया समय प्रति सेकंड यानी समय t बराबर दिया आपके लिए 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। क्या पूछ रहा है, कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो हम सीधे निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है ऊष्मा यानी कि हीट का मान हमें ज्ञात करना है। आप यहां चाहें तो लिख सकते हैं ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिए, हम हमेशा कहते हैं, फिर कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बस हमें ये देखना है क्या क्या दिया है। V दिया है, I दिया है, T दिया है, निकालना क्या है H। कौन सा सूत्र है जो V, I, T और H का यूज करेगा, तो आप देखेंगे इसमें I नहीं मिलेगा, इसमें I मिलेगा, T मिलेगा, V नहीं मिलेगा। ये जो ऊपर वाला सूत्र है ये है VIT अपॉन 4.2। तो चलिए लिखते हैं सूत्र H बराबर VIT अपॉन 4.2 कैलोरी से। अब इस सूत्र का प्रयोग करके झट से गुणा भाग करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। V का मान दिया है 4.2, ठीक, और क्या बोलते हैं इसको, प्रवाहित धारा I का मान दिया है 0.5 और समय T का मान दिया है 1 और बटे में दिया है 4.2 कैलोरी ऊर्जा। यहाँ पे हमने अपना सारा चीज सही लिखा है। अगर हमने सारी चीजों को सही लिखा होगा तो एक सेकंड, क्वेश्चन को मैं फिर से रीचेक करती हूँ। नहीं, क्वेश्चन में यहाँ ये 42 वोल्ट दिया है, हालांकि तब 0.5 आता, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 42 वोल्ट। आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, NCERT का है, तो आप देखिएगा ये दिया है 42 वोल्ट। दशमलव नहीं है, बस इतना ही अंतर है, ये दशमलव करके 42 वोल्ट। ठीक, तो अब जब आप इस पे से इसको गुणा करने भाग करेंगे तो यहां से आप जाएगा, ये सीधे आपको मिल जाएगा 10 बार भाग जाएगी, गुणे 0.5 गुणे 1, 10 का गुणा 5 में करेंगे 50 आएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो H बराबर आपको मिलेगा 5.0। क्या है मात्रक इसका, कैलोरी। तो कितनी ऊष्मा व्यय हुई है, 5 कैलोरी की। आप लिखेंगे अतः चालक में
अतः चालक में उत्पन्न ऊष्मा 5 कैलोरी है। अतः चालक में उत्पन्न ऊष्मा 5 कैलोरी है। ये रहा हमारा आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था, सारे मान हमने लिख लिए, जो ज्ञात करना था वो देख लिया, सूत्र और वैल्यू के बीच में कौन सा सूत्र लगाना है उसको देख लिया और सीधे मान रख दिया, हल कर दिया, आ गया हमारा आंसर। और हाँ, अगर यहाँ 4.2 भी रखते तो ये 5 ना आकर के 0.5 आता, 0.5 कैलोरी आता। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। इसके बाद हम विद्युत शक्ति देखेंगे। अभी तो बल्ब, प्रेस, बहुत कुछ देखना है, तो इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे के सेशन को, टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।